मुझे अपेक्षा है कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं। दोस्तों, हम हेल्थ एंड डिसीज में ड्रग्स को पढ़ रहे हैं। ड्रग्स द केमिकल्स और सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी ऑन देयर रेगुलर कंजम्पशन, उनको हम ड्रग्स बोलते हैं। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, वो अगर वस्तु नहीं लिया हमने, खाई नहीं, पी नहीं, स्मोकिंग नहीं करी, तो हमारी तबीयत बिगड़ जाती है या हमें बेचैनी होती है, उस अवस्था को बोलते हैं एडिक्शन और उसको बोलते हैं ड्रग। दोस्तों, कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो मेडिकल प्रैक्टिस में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मॉर्फिन है, कोडेन है, एलएसडी है, एम्फेटामाइंस है, बार्बिचुरेट्स है, बेंजोडाइजेपाइन है। ये कुछ ड्रग्स है जो मेडिकल प्रैक्टिस में अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। मॉर्फिन ऑपरेशन करते समय उसको थोड़ा सा बेहोशी के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ ड्रग्स है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये सोसाइटी के लिए भी बहुत खतरनाक माने जाते हैं, और इसीलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, इन जगहों पे इनकी रेगुलर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट नाम का एक डिपार्टमेंट है जो ड्रग्स को खासतौर पे फॉलो करता है। नारकोटिक्स, जिस कैटेगरी में हेरोइन नाम का ड्रग भी आता है, तो इसको वो चेक करते रहते हैं। वो हमेशा पैसेंजर्स को चेक करते हैं। एंड यू मस्ट नो दैट कि अगर कोई पैसेंजर उसको कैरी करते समय मिला तो इट विल बी मतलब पनिश्ड हेवीली। तो ऐसे ही एक हम ड्रग को आज डिस्कस करेंगे, उसका नाम है कोका अल्कलॉइड्स। कोका अल्कलॉइड्स, कोका अल्कलॉइड एक कैटेगरी ऑफ ड्रग है। इस कैटेगरी में एक वेल नोन ड्रग आता है, इसका नाम है कोकेन। कोकेन, कोकेन इज अ स्टिमुलेंट ड्रग, वो एक स्टिमुलेंट ड्रग है। इसका मतलब वो अचानक से आपके पूरे बॉडी एक्टिविटीज को फास्टन करता है। कोकेन के रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में खासतौर पे, और कोकेन से क्या होता है कि कोकेन इंटरफियर्स with neurotransmitter it is डोपामाइन। डोपामाइन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर को इंटरफेयर करता है। डोपामाइन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर को इंटरफेयर करता है, उसका लेवल जो है ना डिस्टर्ब कर देता है, और इससे पूरा शरीर इसके चपेट में जाता है। कोकेन भी हेरोइन के बाद एक सबसे महंगा ड्रग है। इट इज सो कॉस्टली ड्रग। कोकेन किससे मतलब मिलता है, तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट इरिथ्रोजाइलम कोका। इससे, ये प्लांट का नाम है, प्लांट का बॉटनिकल नेम, कोकेन बनाया जाता है। इस प्लांट को और में बोलते कोका प्लांट, कोका प्लांट या फिर इरिथ्रोजाइलम कोका। इस प्लांट से कोकेन बनाया जाता है। कोकेन को और में दो नाम है, इसके और में के नाम भी याद रखो। इसको बोलते हैं कोकेन, ऑल्सो कॉल्ड एज कोक, कोक, और क्रैक। कोक और क्रैक इज द कोकेन। कोकेन से व्यक्ति को जो फीलिंग होती है वो यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल। कोकेन लेने के बाद व्यक्ति को अ फीलिंग ऑफ गुडनेस, प्लेजर, देयर इज लॉस ऑफ टोटल मेंटल टेंशंस, रिलीव द टेंशंस, एंड फीलिंग ऑफ पावर, एनर्जेटिक। इट इंक्रीज करेज, इट इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन। कोकेन से कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है किसी चीज़ में, क्योंकि डोपामाइन से वो रिलेटेड है। इट इंक्रीज द अलर्टनेस, रेडीनेस, अलर्ट, ऑलवेज इट इज अलर्ट। इसका मतलब ये नहीं कि सभी अच्छे अच्छे वर्ड सारे मतलब कोकेन लेना, अलर्टनेस लाना, कॉन्सेंट्रेशन लाना। नहीं तो बच्चों को पेरेंट डांटते रहते कॉन्सेंट्रेशन लगाओ, कॉन्सेंट्रेशन लगाओ, तो क्या कोकेन से आएगा? भैया, अगर कोकेन लिया
तो काम से गया। क्योंकि 1 मिनट, 1 समय, 1 घंटा, 1 दिन की कंसंट्रेशन की बात नहीं है, हमें पूरे लाइफ में कंसंट्रेशन चाहिए। और इससे बाद में जो है ना वो तबीयत बिगड़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा नहीं। इसका हायर डोज जो होता है वो हार्ट फेलियर कर सकता है, क्योंकि हार्ट रेट इससे बढ़ता है, इससे हार्ट रेट बढ़ता है। देखो हेरोइन और इसमें ये फर्क है, उससे हार्ट रेट घटता है, इससे हार्ट रेट बढ़ता है। वो डिप्रेशन है, स्टिमुलेंट है, इट इज अ स्टिमुलेंट कैटेगरी ड्रग। वो एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है, कोकेन इज अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट। मैं आपको बता दा, कैफेन नाम का जो मतलब चाय में, कॉफी में ड्रग होता है ना, वो माइल्ड स्टिमुलेंट है। कैफेन माइल्ड, बच्चे चॉकलेट के दीवाने होते हैं, उसमें भी देयर इज द स्टिमुलेंट, माइल्ड स्टिमुलेंट है। ये प्रचलित है, समाज मान्य है, सोसाइटी ने इसको मान्यता दी है कि आप चाय पी सकते हैं। हम चाय पीते हैं, लेकिन उसमें ड्रग है, इट्स ओके, उसको हमने एक्सेप्ट किया है कि चाय पीने के बाद हमको थोड़ा सा फीलिंग फ्रेश, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फ्रेश। तो इसका मतलब नहीं कि somebody should give up the tea and take the cocaine, no, क्योंकि इससे हार्ट रेट में, ब्लड प्रेशर में, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। खास तौर पे हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इतना ज़्यादा कि हार्ट फेलियर भी हो सकता है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस कोका अल्कलॉइड। उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल इज कोकेन ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट कोका प्लांट। कोका प्लांट का बॉटनिकल नाम इरिथ्रोजाइलम कोका, और कोकेन को और में नाम देखो कोक, कोक, कोक क्रैक, कोकेन के और में नाम। इसका अटैक सबसे ज़्यादा हार्ट पे, किडनी पे और ओवरऑल सर्कुलेटरी सिस्टम पे है। कोकेन जो है वो एक स्टिमुलेंट कैटेगरी का ड्रग है। दोस्तों इसके अलावा देखो, अगर कोकेन का ओवरडोज होता है तो व्यक्ति पगला जाता है। पगला जाता बोले तो उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं, हंसना, रोना। ये क्या है? ये हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज। ओवरडोज मैं यहाँ लिखता हूँ, ओवरडोज से हार्ट फेल भी होता है, लेकिन उसके पहले वाली अवस्था हेलुसिनेशन भी, पर्सन एंटर्स द हेलुसिनेशन, द ओवरडोज will cause hallucination माने फॉल्स फीलिंग, इमेजिनेशन ज़्यादा होते, इमेजिनरी वर्ल्ड में जाता है, वो वास्तविक दुनिया से दूर होता है। तो दोस्तों ये कुछ कोका अल्कलॉइड्स के इफेक्ट से, ओवरडोज से डेथ भी होती है, हेलुसिनेशन भी होता है। हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज और भी कुछ मतलब प्लांट ड्रग से आती है। हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी और भी कुछ प्लांट ड्रग से आती है, जैसे कि एट्रोपा बेलियाडोना और दत्तूरा, इनसे भी हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट आते हैं। एट्रोपा बेलियाडोना और दत्तूरा के बीज, धोत्रा दत्तूरा, उसके बीजों से एक ड्रग बनाया जाता है, तो उससे भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। हेलुसिनोजेनिक का मतलब क्या है कि फॉल्स फीलिंग, फॉल्स परसेप्शन, लाफिंग, क्राइंग, रोना, पगला मतलब पगला जाना, पागल के जैसे एक्टिविटीज करना। और दोस्तों अगर ओवरडोज होता है, मैंने बोला ना कि वो गांजा भंग भी हेलुसिनेशन करते हैं, तो ये चीजें अगर ज्यादा सेवन करी तो परमानेंट पागल भी हो सकता है, मैडनेस भी आ सकता है। इनके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जो अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपाइन, बेंजोडाइजेपाइन, इसके अलावा एम्फेटामाइंस और एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड, इसका लॉन्ग फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड, ये जो ड्रग्स है ये इस्तेमाल होते हैं खासतौर पे उन पेशेंट्स के लिए जो डिप्रेशन में गए हैं। ये मेडिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स है। डिप्रेशन या इंसोम्निया मतलब जिनको नींद का प्रॉब्लम है,
नींद ही नहीं आ रही, कई दिनों से वो सो नहीं पा रहा, तो उसके लिए जैसे कि आप नींद की दवाई बोलते हैं, नींद की गोली बोलते हैं, उसके अंदर बारबिचुरेट्स होते हैं। बारबिचुरेट्स, बेंजोडाइजिपाइन, ये एक डिप्रेसेंट है, तो ट्रैंक्विलाइजर है, एम्फेटामाइन स्टिमुलेंट है, एलएसडी हेलुसिनोजेनिक है। ये अलग अलग ड्रग है, लेकिन इनको इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर डिप्रेशन दूर करने के लिए, या फिर इंसोम्निया दूर करने के लिए, रेस्टलेसनेस दूर करने के लिए, रेस्टलेसनेस दूर करने के लिए। ये अलग अलग, डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है। आजकल वो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, उससे डिप्रेशन नाम की बीमारी को और भी ज़्यादा थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा है लोगों में। इसको बीमारी बोल के देख रहे हैं कि डिप्रेशन इतना भी खतरनाक हो सकता है। इट्स अ डिसीज, इट्स अ डिसऑर्डर, जिसको इलाज से ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो दवाइयाँ हैं, जो एक ड्रग बोल के भी इस्तेमाल हो सकती है, एडिक्टिव ड्रग, इसको दवाई बोल के ही लेना है और सिर्फ मेडिकल सुपरविजन में अंडर द प्रैक्टिस डॉक्टर ही इसको सेवन करना है। तो ये रोगों के लिए मन से ये बीमारियां मतलब दवाइयां नहीं कोई ले सकता, क्योंकि ओवरडोज या कम ज़्यादा डोज अगर होता तो इससे बैड इफेक्ट भी होते हैं, बहुत खतरनाक परिणाम भी होते हैं। दोस्तों, ये बारबिचुरेट्स, बेंजोडाइजिपाइन्स, एम्फेटामाइन्स, एलएसडी, क्या है ये ड्रग्स, लेकिन मेडिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होते हैं। काय के लिए? इन बीमारियों को कोप करने के लिए। टू कोप माने कंट्रोल, टू कोप द डिसऑर्डर्स, डिसीज, टू कंट्रोल द डिसीज लाइक दिस डिप्रेशन, इंसोम्निया माने नींद नहीं आना, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, डिप्रेशन, उदासीनता बहुत ज़्यादा, किसी काम के प्रति कोई लगाव नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, डिसइंटरेस्ट, हर चीज़ के लिए डिसइंटरेस्ट, लास्ट टू लाइफ के लिए डिसइंटरेस्ट, एंड देयर इज द बिग प्रॉब्लम्स विद दैट पेशेंट दैट कैन टेक द एक्शन ऑफ सुसाइड ऑल्सो। तो इसके लिए ये ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं एज दवाई बोल के, ये दवाई बोल के इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा देखो, ये मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता, लाइसर्जिक एसिड डाइथिलेमाइड, ये एक ड्रग है जो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक फंगस से मिलता है। उस फंगस का नाम है इर्गॉट फंगस। इर्गॉट फंगस से एलएसडी बनता है। इर्गॉट फंगस का बॉटनिकल नाम है क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया। क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया नाम के एक फंगस, इस फंगस का जनरल नाम इर्गॉट फंगस, बॉटनिकल नाम क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया। इससे कौन सा ड्रग बनता है? एलएसडी मेडिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल भी होता है, और कोई इसकी नशा भी करते हैं। ड्रग बोल के अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये नशीला पदार्थ बनता है। और इससे क्या दूर होता है? इससे डिप्रेशन दूर होता है, इंसोम्निया दूर होता है, और रेस्टलेसनेस भी दूर होता है। दोस्तों, इन ड्रग्स के अलावा मॉर्फिन नाम का जो ड्रग मैंने इससे पहले डिस्कस किया है, मॉर्फिन जो है ना, वो एक इट इज ओपियोइड ड्रग, ओपियम डेरिवेटिव्स है वो। इस मॉर्फिन में अगर आप एसिटिल डालते हैं, एसिटाइलेशन इसका करते हैं, तो डायएसिटिल मॉर्फिन नाम का हेरोइन बनता है। डायएसिटिल मॉर्फिन माने हेरोइन। तो मॉर्फिन मेडिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होता ड्यूरिंग सर्जिकल ऑपरेशंस। इट इज यूज्ड एज अ पेन किलर। ये पेन किलर बोल के इस्तेमाल होता है, वेदना शामक बोल के इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड टू मतलब नलीफाई द पेन, दिस इज द different drugs which causes the different effects। इस किसी भी ड्रग का अति सेवन जो है वो खतरनाक, जानलेवा होता है। थैंक यू।